नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मथुरा वॉइस पर। और मैं आपका मित्र विष्णु सिसोदिया आज पहुंचा हूं गांव मुराल, जो कि कस्बा है और जनपद मथुरा के अंतर्गत आता है। आज कहां पहुंचा हुआ हूं, आप नीचे डेस्क पे आपको लिखा हुआ सियाराम क्लासेस। अब इसमें किस लिए आया हूं ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सियाराम क्लासेस का आज उद्घाटन हुआ है। छात्र को रखते हुए आज उद्घाटन हुआ है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर और सियाराम क्लासेस का जो उद्घाटन हुआ है, हमारे साथ यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मनोज कुमार शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, क्योंकि आपने धन्यवाद को रखते हुए सियाराम क्लासेस का उद्घाटन किया। तो बधाई के साथ साथ एक बार छात्रों से आग्रह करूँगा, एक बार ताली बजा सकते लिए। बताएँ शुभकामनाएँ तो हमने आपको दे दी जी, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। हाँ, तो सियाराम क्लासेस आपने किस उद्देश्य से इसका उद्घाटन किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सियाराम क्लासेस जो है, इसका उद्देश्य जो है वो गरीब छात्रों के लिए सबसे मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा। जो छात्र बाहर जाते हैं हमारे यहाँ से, क्योंकि हमने जो कोचिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया है वो हमने एक देहात गांव के इलाके में इसको हमने ओपन किया है। आपका ये राम का जो गांव है जी, ये देहात में आता है। जी देहात में आता है। देहात कस्बा जी, देहात में आता है, सिटी में नहीं आता है जी। तो इसमें आपने ये इसे कोचिंग भी बोल सकते हैं एक तरीके से। जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं जी। इसका आपने उद्घाटन किया है कि गाँव के सॉरी लेती हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं थी। लेकिन जो हमारे छात्र जो है जी, बताएं। जो हमारे छात्र गांव से बाहर जाते थे ना, जैसे कि मैंने खुद ने जो है प्रिपरेशन की थी गांव से बाहर जाके आपने। हाँ जी, जो एक मोटा अमाउंट हमारा जो खर्च होता है बच्चों को, क्या है, अगर आर्थिक अभाव की वजह से अगर किसी के पास में पैसा नहीं है इतना, तो वो शिक्षा से वंचित रह जाता है। अच्छा। इस चीज़ को जब मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि इसकी ज़रूरत शहर के बजाय गाँव स्तर पर ओपन किया जाए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाने का हमारा उद्देश्य रहा है। यहाँ पर एक अच्छी फैकल्टी है, सभी क्वालिफाइड फैकल्टी हमारे पास में। ऑनलाइन सेटअप में हमारा में ये रहेगा कि हम लोग यहाँ से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देंगे, जिसमें बच्चे हमारे यहाँ से सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल करेंगे, यूपी पुलिस में करेंगे, एसएससी जीडी का करेंगे, रेलवेज में करेंगे, बैंकिंग है। कोई भी बच्चा अपने किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहता है वो यहाँ से बच्चा करेगा, और ना किसी फीस पर। एक उसके जेब पर, उसके घर वालों पर कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि अगर बीच में अब शिक्षा के बीच में पैसा नहीं आएगा बिल्कुल भी। बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो अपने सपनों को उड़ान दे सकता है, बहुत आगे जा सकते हैं। उस चीज़ के लिए हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेगी, और इतना जो है बच्चों को कोई भी परेशानी क्रिएट होगी तो उसके लिए हम लोग तत्पर खड़े हैं। कोई अगर बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, हाँ, उनसे हम कोई भी हाँ जी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जी, गाँव में नहीं, जनपद में तमाम ऐसे हैं जी, लेकिन वहाँ दूर जाना पड़ता है। इस चीज़ को ही देखते हुए हम लोगों ने, जैसे बच्चों का अगर कन्वेंस का बहुत मोटा खर्चा हो जाता है तो फीस देने वाली तो बहुत है, अगर बच्चा कन्वेंस जितना खर्च करे उससे आधे पैसे में यहाँ बच्चा अपनी एजुकेशनल को अच्छे बना सकता है, अच्छा कर सकता है, और निःशुल्क फीस रहेगी। यहाँ पर कोई बच्चों से अमाउंट नहीं लिया जाएगा। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति ख़राब है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ जी आर्थिक रूप से जो बच्चे हैं उनके लिए आपके द्वारा एक तरीके से आधी फीस रहेगी या बिल्कुल निःशुल्क रहेगा? उनके लिए तो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। अच्छा, अगर बच्चों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनसे हम 1 रुपया नहीं लेंगे, और उनको जो ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी उनको हम अवेलेबल कराएंगे। बस बच्चे पढ़ने के लिए तत्पर रहें, और जो बच्चे देने के लिए लगता है कि हाँ इनके है सारी सुविधाएं, तो वो हमारे लिए आगे आ सकते हैं। अच्छा। हमारा समर्थन कर सकते हैं, और उनके लिए हम सारी चीज़ें जुटा सकते हैं, और वो बच्चे हमारे यहाँ से अपना नाम करें, इंस्टीट्यूट का नाम करें, कोचिंग का नाम करें, और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। हमारे यहाँ पर हमने इस कोचिंग सेंटर में हमने एक सुविधा और दे रखी है। इसी नाम से हमने पिछले महीने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। अच्छा। जो कि सियाराम लाइब्रेरी के नाम से ही है। अच्छा। हम हाँ जी, नीचे लाइब्रेरी है। आप लाइब्रेरी की सुविधा भी ले सकते हैं। बच्चे अगर कहीं बाहर से आना चाहते हैं तो उनके लिए ये सुविधा है कि अगर 1 घंटे के बाद में दूसरा लेक्चर थोड़े टाइम बाद है तो वो यहाँ पर बैठ के अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो अमाउंट बच्चा शहर में जाके खर्च करता है उससे ना किसी अमाउंट पर 10% फीस पर बच्चे यहाँ पर जो है पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। उसके लिए पूरी फैसिलिटी है, इंटरनेट की सुविधा है, फुली एसी रूम है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जो यहाँ पर उनके पास में ना हो। अच्छा। सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं, और यही हमारा सिस्टम रहेगा। इसमें
जो बच्चे तैयारी करने आएंगे उनको सारी की सारी सुविधाएं देंगे हम लोग। जी। तो इस क्षेत्र में आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं इस क्षेत्र में 7 साल से काम कर रहा हूँ। लगातार 7 साल? लगातार 7 साल से। इससे पहले मैंने जो है आगरा में पढ़ाया है। अच्छा। आगरा से बाद में मैंने जो है गाज़ियाबाद भी पढ़ाया है कुछ दिन, दिल्ली भी पढ़ाया है, उसके बाद मैंने लखनऊ पढ़ाया था कुछ दिन, अभी मथुरा, और फिर अब मैं गाँव में मुझे लगा कि ये चीज़ें वहाँ ना जाके गाँव में मुझे लगी कि यहाँ बहुत ज़रूरत है, इसलिए बिल्कुल अपने गाँव में इस चीज़ को मैंने ओपन किया है, जिससे ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करने के साथ में बच्चों को बाहर ना भेजने के बजाय यहीं से हम लोग इन्हें आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चे हैं जी, क्योंकि कुछ उनके सपने होते हैं देहात क्षेत्र में रह करके वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे का इशू, जी, आर्थिक रूप से संपन्न ना होना, पैसा और एक तरीके से दूरी, यानी दूरी को तो आपने कम करने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ के बच्चे होते हैं उनको दूर जाना पड़ता था, जैसे मतलब जैसे शहर में जाना पड़ता था, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आपने अच्छी एक तरीके से पहली का है, क्योंकि मैं क्वेश्चन करता उससे पहले आपने बता दिया, जी। तो आप बताने की बात है, ये भी अच्छा है। जो नए बच्चे आपके इस इंस्टीट्यूट में, इस कोचिंग सेंटर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अपील करना चाहोगे? किस तरीके से आपके पास वो आ सकते हैं, क्या कुछ चार्जेस रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जो भी हमारे पास स्टूडेंट आएंगे उनके लिए हम लोग 2 डेज डेमो क्लासेस रहेंगे। अगर उन्हें शहर और गांव में फ़र्क नज़र आएगा तो वो फासले हम कम करने का प्रयास करेंगे, उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो गांव में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितनी हमारी फैकल्टी हैं वो सारी की सारी कोटा, दिल्ली एंड आगरा से हैं, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी हैं, और हमारे यहाँ पर वीकेंड जो क्लास होंगी वो एक अच्छे किसी न किसी गेस्ट टीचर के द्वारा, जो अच्छे टीचर हैं उनसे हम लोग क्लासेस कराएंगे, तो उन्हें एक जो उद्देश्य यहाँ पर लगेगा कि हमें क्यों आना चाहिए, वो बच्चों को पता चलेगा कि गुणवत्ता भरी क्वालिटी के साथ में हम लोग जो है एजुकेशन दे रहे हैं, जिससे जो कंटेंट जो हमारा रहेगा वो किसी से कम नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी बच्चों को किसी प्रकार की, और जो डिलीवर करेंगे हम लोग, जो कंटेंट है हमारा, जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा रहेगा, कहीं भी किसी भी कोई परेशानी नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा सारा का सारा। तो कोचिंग संस्थान तमाम है जी, लेकिन उनमें और आप में आपका जो कोचिंग के शेयर प्लस से जी। क्या कुछ डिफरेंट हमारे यहाँ सर, हाँ, हमारे यहाँ डिफरेंट एक चीज़ है कि हम लोग छात्रों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनसे कोई भी ऐसा काम नहीं है कि बच्चों पर किसी प्रकार का बर्डन हो, किसी प्रकार का दबाव बने कि वो उस दबाव की वजह से अपनी शिक्षा को छोड़ दें, ऐसा कोई काम नहीं होगा। बच्चों के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएँ यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी जो बच्चे को चाहिए। अगर बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी लगती है कि सर मेरे पास ये सुविधा नहीं है, तो मैं उसको भी जुटाने का प्रयास करूँगा कहीं तक, जो जितनी मेरे से हो पाएगी जो है, कैसे भी किसी को कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अब तक आपके पास जितने भी जो टीचर हैं जो कि बच्चों को पढ़ाएंगे, जी, कोचिंग कराएंगे, कितने टीचर हैं और कितने स्टूडेंट हैं, इसका हमारे पास 11 टीचर्स की फैकल्टी है अभी हाँ जी इस समय, अपने सब्जेक्ट का वेल क्वालिफाइड है, हर टीचर्स की अपनी खुद की रिसर्च है, और अभी भी वो रनिंग में, जैसे कि कुछ सेलेक्टेड टीचर हैं हमारे पास में, कोई कस्टम ऑफिसर है, इनकम टैक्स के अंदर हैं, अभी सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, इस तरह के हमारे साथ के जो मित्र हैं वो भी हमारा सहयोग करेंगे, और बच्चों को वो मार्गदर्शन दिया जाएगा जो उनके भविष्य को बनाने के लिए ज़रूरी है। और क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहोगे जो बच्चों से? मेरा सभी छात्रों से यही आग्रह है कि वो लोग एक बार CRM क्लासेस में आके अपना जो है एक बार डेमो क्लास लें, और आप इस चीज़ को देखिए, बिना देखे रिजल्ट का नहीं पता चलता है कि क्या ओपन किया है क्या नहीं है। जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं करके देखेंगे तब तक आप लोग इस चीज़ का एहसास नहीं कर पाएंगे। हाँ जी जी, डेमो क्लासेस हमारे यहाँ 2 डेज आप लोग हमको देख सकते हैं कि अगर चीज़ें हमारे, हाँ जी 2 दिन के लिए ये है, और उसके बाद में कंटिन्यूस आप लोग क्लास करेंगे, उसके बाद अपना एक रजिस्ट्रेशन हम लोग देंगे बच्चों को, जो हमारा निःशुल्क रहेगा, किसी प्रकार की कोई फ़ीस चार्ज नहीं होगी। अच्छा। हाँ जी, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा जो कि बहुत कम नॉमिनल फ़ीस होगी उसकी। क्या रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन चार्ज में हम लोग हो सकता है कि 1100 रुपये रखें, पूरा कोर्स का रहने वाला है, जो आपका 5 से 7 महीने तक जाएगा। अच्छा अच्छा जी। तो हमारे साथ थे मनोज कुमार शर्मा, जो कि इसके कार्यक्रम उन्होंने किस तरीके से बताया दोनों पे हमने बात की, तो उन्होंने मेरा सवाल करने से पहले उन्होंने अपना उत्तर दे दिया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए क्या कुछ और गाँव देहात में जिस तरह से फर्क होता है इसके बारे में उससे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा जहाँ पे ये बच्चे हैं जिस तरीके से बच्चे
क्लासेस ले रहे हैं सभी इसमें? हाँ, सब क्लासेस हैं। तो भाई कहाँ ले रहे हो आप क्लासेस? यहीं पढ़ रहे हो? कब से आ रहे हो आप? 1 महीना हो गया, लेकिन उसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, कौन से, इसका नाम बताइए एक बार जोर से, एक साथ मिलके। कैसे लगी आपको ये कोचिंग? एक साथ बोलो जोर से। हाँ है, वो हमारे साथ जो बाबा दिख रहे हैं, इनके नाम पर इस क्लासेस का नाम रखा हुआ है। बाबा कैसा लग रहा है आज आपके नाम पर एक बच्चों का कोचिंग खुला है, तो क्या कहोगे? आज आपके नाम पर बड़े खुशी की बात है कि आपके नाम पर रखा गया है, क्या कहोगे? लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बाबा के लिए ताली बजाओ भाई। इस कोचिंग का नाम रखा गया है जी। तो इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह ये है कि मेरे बाबा का सपना था शुरुआत से ही कि मनोज या तो अच्छा मास्टर बने, अच्छा, या अच्छा ऑफिसर बने। तो बाबा की जो प्रेफरेंस थी वो ये थी कि बाबा हैं? हाँ, हमारे बाबा हैं। और बाबा ये चाहते थे कि मनोज एक अच्छा मास्टर बन के आए। अच्छा। तो उनको जो है ज़्यादा खुशी इसी में थी। सबसे बढ़िया है कि एक शिक्षा जो देता है वो एक भगवान से कम नहीं होता। वो एक गरीब परिवार की जो सारी दुख दर्द जो दूर करने की जो वजह है, वो एक शिक्षा ही है जो शिक्षा दूर कर सकती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस चीज़ को दूर कर सके। अच्छा, इसलिए मैंने बाबा के नाम पर इस कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। और इससे पहले मैंने लाइब्रेरी का उद्घाटन कर चुका हूँ मैं बाबा के नाम से। बाबा के नाम से। और बाबा के नाम से भविष्य में मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत सारी चीज़ें मैं एस्टेब्लिश कर सकूँ। और जो सारी चीज़ें होंगी मेरे बाबा के नाम से ही होंगी। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ सर भी हैं, तो पिछली बार आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो सर का एक बार परिचय करा दूँ। वैसे तो मेरे ही नाम राशि हैं, लेकिन पीछे शर्मा लगा हुआ है। विष्णु शर्मा आपका नाम है? विष्णु शर्मा। क्या कुछ कहना चाहोगे आप आज? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे सियाराम क्लासेस का उद्देश्य है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। लेकिन बेटों का क्या होगा? बेटे तो बढ़ ही रहे हैं, अच्छा। उनकी आर्थिक सहायता भी हो जाती है घर से। सबसे ज़्यादा दिक्कत बेटियों की होती है, जैसे ही वो अपनी शादी की उम्र प्राप्त करती हैं तो घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। तो उसी श्रृंखला में मनोज सर ने बहुत बढ़िया कार्य कराई है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बेटियों के लिए भी सोचा। बेटों के लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन बेटियों के लिए सोचा, आपने बात कही बेटी पढ़ाओ, जिससे वो समाज में कीर्तिमान स्थापित कर सकें। तो आप काहे की कोचिंग देते हैं? उसी श्रृंखला में मैं यहाँ पर गणित का शिक्षक रहूँगा और पूरे तन मन धन से। अच्छा, धन से भी गणित आप सहायता पढ़ाऊंगा। करोगे? जी, धन से। सैलरी को छोड़ दोगे आप? छोड़ने को छोड़ देंगे। पक्की बात? पक्की बात। देखिए सर, उन्होंने धन की भी बात कर दी।